प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए गिवन बाय। ये आपको दो रिलेशन दे रखे हैं प्यारे बच्चों। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू ए इन ईच केसेज। प्यारे बच्चों, आपको रिलेशन दे रखा है और आपने प्रूव करना है कि वो कैसा रिलेशन होना चाहिए, इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूव करने के लिए हमने तीनों रिलेशन प्रूव करने पड़ेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले इसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करते हैं। जैसे आपके पास रिलेशन है, फर्स्ट पार्ट आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट mod of a minus b is a multiple of 4, multiple of 4। अब प्यारे बच्चों, रिफ्लेक्सिव के लिए हम ए पुट करेंगे। ए implies that a minus a is equal to 0, which is मल्टीपल ऑफ 4। यानी प्यारे बच्चों, जीरो सभी नंबर का मल्टीपल होता है, 1 2 3 4 5 6। तो जीरो आ गया इसका आंसर। तो जीरो क्या है, एक 4 का मल्टीपल है। तो हम कह सकते हैं ए बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए सेट। यानी आर क्या हो जाएगा, आर इज रिफ्लेक्सिव। उसके बाद प्यारे बच्चों, सेकंड है हमारे पास सिमेट्रिक। जैसे हमने लिखा ए बी कोई ऑर्डर पेयर है, मीन्स दैट मोड ऑफ ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। नाउ बी ए मीन्स दैट b minus a is a multiple of 4। यानी प्यारे बच्चों, मोड ऑफ a माइनस बी अगर 4 का मल्टीपल है तो मोड ऑफ b माइनस a भी तो 4 का मल्टीपल होगा, क्योंकि मोड में नेगेटिव साइन भी कैंसिल हो जाता है। जैसे एग्जांपल लें, आपके पास एक ऑर्डर पेयर है, आपने लिख लिया 3 11, तो मीन्स दैट मोड ऑफ 3 माइनस 11 तो वैल्यू आएगी 8, और 8 क्या है, एक 4 का मल्टीपल है। उसके बाद जैसे हमने लिखा 11 3, इसको इंटरचेंज कर दिया, 11 माइनस 3, ये भी क्या है, एक 4 का मल्टीपल। तो हम कह सकते हैं आर क्या है, एक सिमेट्रिक रिलेशन है। तो यहां से प्रूव हो गया ए बी बिलोंग टू आर, बी ए बिलोंग टू आर, ए बी बिलोंग टू ए। तो हम कह सकते हैं आर इज सिमेट्रिक। आर कैसा रिलेशन है, आर एक सिमेट्रिक रिलेशन है। आइए प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। ट्रांजिटिव रिलेशन, जैसे आपके पास एक ऑर्डर पेयर है ए बी आपने एक ऑर्डर पेयर लिया, मीन्स दैट ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। हमने इसको लिख दिया 4m, क्योंकि 4 का मल्टीपल है। दूसरा ऑर्डर पेयर लिया आपने बी सी, मीन्स दैट बी माइनस सी इज इक्वल टू 4n, क्योंकि ये भी एक 4 का मल्टीपल है। अब प्यारे बच्चों, ए सी मीन्स दैट ए माइनस सी बिलोंग टू आर। अब प्यारे बच्चों, अगर इन दोनों को ऐड करें, ए माइनस बी और बी माइनस सी को, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास ए माइनस सी। जब भी हम किसी भी नंबर के दो मल्टीपल को ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, एक उसी नंबर का मल्टीपल होगा। अब ये भी 4 का मल्टीपल है और ये भी 4 का मल्टीपल है।
जब दोनों को ऐड करेंगे जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, 4 का मल्टीपल, यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो हम कह सकते हैं ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर, implies that AC belong to R. For all A, B, C belong to A set. यानी R क्या हो जाएगा, R is ट्रांजिटिव। R कैसा रिलेशन हो जाएगा, R एक ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। प्यारे बच्चों, ये हम सब जानते हैं, जब तीनों रिलेशन सेटिस्फाई हो जाएं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो R क्या हो जाएगा, R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। मैं इसको यहां लिख देता हूं, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। प्यारे बच्चों, इसके बाद आप ये लाइन लिखेंगे, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्वेश्चन बहुत इजी है, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आइए प्यारे बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में आपको दिया है, एक रिलेशन दे रखा है, R इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी। आपने सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है इसको, तो हम लिखेंगे ए मीन्स दैट ए इज इक्वल टू ए। तो ये तो ट्रू हो गया, तो हम कहेंगे ए बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए। तो आर इज रिफ्लेक्सिव। आर कैसा रिलेशन है, आर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। उसके बाद प्यारे बच्चों, हम इसको सिमेट्रिक प्रूव करेंगे। जैसे आपने एक ऑर्डर पेयर लिया ए बी, मीन्स दैट ए इज इक्वल टू बी। सपोज कर लिया ए इज इक्वल टू बी है, अगर इसको इंटरचेंज करें बी ए, तो ये भी तो इक्वल होगा, बी इज इक्वल टू ए। तो हम कह सकते हैं ए बी बिलोंग टू आर, बी ए ऑल्सो बिलोंग टू आर। ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू ए। तो R इज सिमेट्रिक। R कैसा रिलेशन है, R एक सिमेट्रिक रिलेशन है। आइए प्यारे बच्चों, अब इसको प्रूव करते हैं ट्रांजिटिव। जैसे आपने एक ऑर्डर पेयर लिया, आपके पास एक ऑर्डर पेयर है ए बी, मीन्स दैट ए इज इक्वल टू बी, ये बिलोंग करेगा R से। बी सी मीन्स दैट B इज इक्वल टू सी, ये भी R से बिलोंग करता है। इंप्लाइज दैट ए सी, ए इज इक्वल टू सी, ये भी R से बिलोंग करेगा। क्योंकि ध्यान रखें प्यारे बच्चों, अगर A B के इक्वल है और B C के इक्वल है, तो A भी तो C के इक्वल होगा, यानी जो ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो हम लिखेंगे इसको R इज ट्रांजिटिव। R कैसा रिलेशन है, R एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो हम कह सकते हैं R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। R कैसा रिलेशन है, R एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। जो रिलेशन तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई कर दे उसको बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। अब प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर एक वैल्यू और आपने निकालनी है। उसने बोला कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन इन ईच केस, यानी वन के साथ कौन कौन सा ऑर्डर पेयर रिलेटेड होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट पार्ट के लिए ध्यान से देखें। फर्स्ट पार्ट में आपके पास ए बी एक ऑर्डर पेयर है और ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ये कैसा मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है। तो सबसे पहले ए सेट लिखेंगे। ए सेट हमारे पास x बिलोंग टू z, x ग्रेटर देन 0 लेस देन 12, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आपके पास एक सेट है। और a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, यानी अगर 1 के साथ रिलेटेड करें
तो 1 के साथ कौन कौन से एलिमेंट रिलेटेड हो सकते हैं ताकि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। अगर हम 1 के साथ 1 लें तो 1 - 1 0 सेटिस्फाई है। उसके साथ 1 के साथ 2 लेंगे तो 1 - 2 माइनस का 1 आएगा, -1 4 का मल्टीपल नहीं है। 1 के साथ लेंगे 5 क्योंकि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। 1 के साथ 9 1 9 ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो ये भी ऑर्डर पेयर हो जाएगा। उसके बाद 1 10 नहीं होगा, 1 11 भी नहीं होगा और 1 12 ये भी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा ऑर्डर पेयर। तो 1 के साथ कौन कौन से एलिमेंट लिए आपने 1 5 और 9, तो ये रिलेटेड हो जाएंगे 1 5 और 9। उसके बाद प्यारे बच्चों सेकंड पार्ट में दिया है ए बी एक ऑर्डर पेयर है, ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी। 1 के साथ देखना आपने 1, यानी प्यारे बच्चों इसमें आपने देखना है कि 1 के साथ कौन सा एलिमेंट उठाएं कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, ए इज इक्वल टू बी। तो 1 के साथ तो सेटिस्फाई करने के लिए 1 ही रखना पड़ेगा क्योंकि 1 और 1 इक्वल होते हैं। तो इसमें लिखेंगे हम, इसका जो सेट बनेगा वो बनेगा 1, क्योंकि एक 1 ही एलिमेंट ऐसा है जो 1 के इक्वल है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आइए प्यारे बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। गिव एन एग्जांपल ऑफ ए रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। यानी प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें आपको 5 पार्ट दे रखे हैं और आपने अपनी मर्जी से कोई एग्जांपल देना है जो इन रिलेशन को सेटिस्फाई कर दे, सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे आपने कोई रिलेशन लिया R, इसके अंदर ऑर्डर पेयर है 1 2 2 1। प्यारे बच्चों ये कैसा रिलेशन है, ये सिमेट्रिक रिलेशन है क्योंकि 1 2 इसमें बिलोंग कर रहा है और 2 1 भी इसमें बिलोंग कर रहा है। नाइदर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या होता है 1 1 2 2 3 3, लेकिन इसमें एक भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है जो रिफ्लेक्सिव को सेटिस्फाई कर दे, और ना ही ये ट्रांजिटिव है क्योंकि 1 2 इसमें है 2 1 भी है बट नॉट 1 1, तो इसको क्या कहेंगे हम सिमेट्रिक। आप और भी एग्जांपल दे सकते हो। सेकंड है हमारे पास R इज इक्वल टू ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, यानी जैसे हमने लिखा 1 2 2 3 1 3। प्यारे बच्चों ये कैसा रिलेशन है, ये ट्रांजिटिव है क्योंकि इसमें 1 2 बिलोंग कर रहा है 2 3 और 1 3। नाइदर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है कि जो ऑर्डर पेयर के दोनों एलिमेंट वो सेम होने चाहिए, इसमें एक भी ऑर्डर पेयर ऐसा नहीं है जो रिफ्लेक्सिव को सेटिस्फाई कर दे। बट नॉर सिमेट्रिक, ना ये सिमेट्रिक है क्योंकि 1 2 बिलोंग कर रहा है बट नॉट 2 1, इसमें 2 1 नहीं है। जैसे 2 3 है इसमें 3 2 नहीं है, तो ये हो जाएगा एग्जाम्पल ट्रांजिटिव का, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव बट नॉर सिमेट्रिक। ठीक इसी प्रकार थर्ड है हमारे पास रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। जैसे आपने लिखा 1 1 2 2 4 4 1 2 2 4 2 1 4 2। तो प्यारे बच्चों ये कैसा रिलेशन हो गया, ये हो गया रिफ्लेक्सिव क्योंकि 1 1 है 2 2 है 4 4 है। उसके बाद सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए जैसे 1 2 है तो 2 1 भी है, 2 4 है तो 4 2 भी है। ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है, जैसे 1 2 है 2 4 है लेकिन 1 4 नहीं है इसमें, तो कैसा रिलेशन हो जाएगा रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। उसके बाद है फोर्थ R इज इक्वल टू रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे 1 1 1 2 2 2। ट्रांजिटिव में आपने लिख लिया 2 3 3 3 1 3। तो ये कैसा रिलेशन हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव भी है क्योंकि 1 1 है 2 2 है और 3 3 है। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में क्या होता है
1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 3 भी बिलोंग कर रहा है, तो 1 3 भी इसमें बिलोंग कर रहा है। नोट सिमेट्रिक, क्योंकि 2 3 है इसमें, बट नोट 3 2, 3 2 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, तो क्या हो जाएगा ये नोट सिमेट्रिक। उसके बाद है प्यारे बच्चों सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नोट रिफ्लेक्सिव। जैसे आपके पास आर एक रिलेशन है, इसके अंदर ए ए बी बी ए बी बी ए सी सी ए। अब प्यारे बच्चों रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, ए बी सी सी, लेकिन इसमें ए बिलोंग कर रहा है, बी इसमें बिलोंग कर रहा है, बट नोट सी सी। अब सी सी इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, तो कैसा हो जाएगा रिलेशन नोट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री को चेक करते हैं, ए बी बिलोंग टू आर, बी ए बिलोंग टू आर, ए सी बिलोंग टू आर, सी ए बिलोंग टू आर, तो सिमेट्रिक तो है ये। अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव को, ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर, देन ए सी ऑल्सो बिलोंग टू आर, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। प्यारे बच्चों क्वेश्चन बहुत ईजी है, इंपॉर्टेंट भी है, आप अपनी मर्जी से भी एग्जाम्पल इसमें दे सकते हो, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।